प्रतिरोध के बारे में, और प्रतिरोध है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। पदार्थों का वह संभावित गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक होता है आर, मात्रक होता है ओम, इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। ओमेगा प्रतिरोध के प्रतीक हैं, इस टाइप पे प्रतिरोध होता है, ये भी प्रतिरोध है, ये स्थिर प्रतिरोध है दोनों के दोनों, और ये अस्थिर प्रतिरोध है, वेरिएबल होते हैं जो। इसके बाद है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम में है, प्रतिरोध के नियम लिखते थे कि किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला कारक है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती L। ये है प्रतिरोध और ये है चालक। अब ये ग्राफ दर्शा रहा है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद दूसरा नियम आता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A। ये क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये प्रतिरोध है और ये चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से। प्रतिरोध और क्षेत्रफल का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके बाद होता है तीसरा नियम, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। R समानुपाती L/A। R बराबर रो L/A, जहाँ R प्रतिरोध को ओम में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद रो है चालक की प्रतिरोधकता है, जिसको ओम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। इसके बाद लंबाई है, प्रतिरोध की लंबाई सेंटीमीटर में। A प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके बाद आता है प्रतिरोधों का वर्गीकरण। प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोध। ये दोनों भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियत मान प्रतिरोधक और दूसरा है परिवर्तित मान प्रतिरोधक। नियत मान प्रतिरोधक में प्रतिरोधक को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे 1 किलो ओम का बनाना है तो उसको 1 किलो ओम का बना दिया जाता है। परिवर्तित मान प्रतिरोधक में क्या होता है? जैसे परिवर्तित मान प्रतिरोधक में मान बदलता रहता है, मतलब वेरिएबल हो जाता है। जैसे 1 ओम से 1000 ओम तक है, और अपन चाहे जितना इसका मान बढ़ा सकते हैं और चाहे जितना मान कम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कलर कोड वाले प्रतिरोधक। कलर कोड वाले प्रतिरोधक में क्या होता है कि एक चीनी मिट्टी के जैसे कलर कोड वाला बनाया जाता है। कलर कोड बनाया जाता है, उसके ऊपर पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, जैसे लाल, भूरी, काली, पीली, हरी, नीली, सुनहरी, सफ़ेद, इस प्रकार की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये तो क्या हो गया कलर पट्टियाँ, और इनके नंबर हो गए पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जो 1 नंबर है उसको कहते हैं पहली पट्टी, जिसको प्रदर्शित करते हैं आंकिक मान को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो पहली पट्टी में, जैसे लाल आ गया तो लाल का कलर कोड आ गया, उसका कोड नंबर आ गया, जितना भी है वो। इसके बाद दूसरी पट्टी भी आंकिक मान को प्रदर्शित करेगी। तीसरी पट्टी है वो गुणक को प्रदर्शित करेगी। चौथी पट्टी है वो सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी।
जैसे मान लो इसके अंदर आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका मान लो जैसे 1 आ गया, तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 1 का मतलब हो जाएगा जैसे 10 की घात 0 है, 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है। कलर के हिसाब से आएगा ये, जो अपन आगे करेंगे। कलर कोड प्रतिरोधकों को समझने के लिए कलर कोड सारणी को समझना होगा। ये है अपनी कलर कोड सारणी। इसके अंदर सबसे पहले कॉलम होता है जिसमें होता है रंग का नाम। रंग में होता है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी और कोई नहीं। इसके बाद आती है दूसरा कॉलम जिसमें होता है पहली पट्टी का आंकिक मान। आंकिक मान में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन तीनों का नंबर होता नहीं। दूसरी पट्टी होती है, उस पट्टी के अंदर आंकिक मान है, जो इसमें होगा वही सेम टू सेम इसमें होगा। इसके बाद तीसरी पट्टी होती है, उसमें गुणक का मान बदल जाता है। पहली पट्टी में पहला अंक है, जैसे काला है, काले का नंबर है। तीसरी पट्टी में 1, फिर आगे है 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। 10 की घात 3 को किलो में बोलते हैं, 10 की घात 6 को मेगा में बोलते हैं। इसके बाद है बैंगनी का नहीं है, स्लेटी का नहीं है, सफ़ेद का नहीं है। सुनहरी का 0.1 गुणक है और चांदनी का 0.01 गुणक है, और कोई नहीं है उसका, कोई नहीं। इसके बाद चौथी पट्टी है, चौथी पट्टी दर्शाती है किसको, सैन सीमा को। सैन सीमा में है पहला ब्लैक वाला है, उसका कोई है नहीं सैन सीमा। इसके बाद भूरा है, उसकी +-1 है। लाल है, उसकी +-2 है। नारंगी उसकी +-3 है। पीला है, उसकी +-4 है। और इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ सीधे सुनहरी के ऊपर, बीच में कोई है नहीं। सुनहरी की है +-5% और चांदनी की है +-10% और कोई नहीं है उसकी है +-20%। अब इसके आगे अपन इसका एक क्वेश्चन करेंगे। कलर कोड वाले प्रतिरोधकों के मान कैसे निकालते हैं। ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है, ये चौथी पट्टी है। ठीक है, जैसे इस पट्टी, जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें पहला कलर कोड है, जैसे मान लो कि ये 1, 1, 2, 3, 4, ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, ये चौथी पट्टी। तो पहली पट्टी का कलर है ये वाला, दूसरी पट्टी का ये वाला, तीसरी पट्टी ये वाली, चौथी पट्टी ये वाली, और इनके मान आगे ऐसे कैसे दिए गए हैं। पहला है भूरा, भूरे का कलर कोड होता है 1। पहली पट्टी में देखेंगे तो 1 है। सबसे पहले आता है उसमें काला, फिर भूरा, और भूरे का कलर कोड क्या है 1। इसके बाद काला है, काले का दूसरी पट्टी में देखेंगे तो क्या है, उसका मान 0 है, तो 1 और 0 हो गया। तीसरी पट्टी में सुनहरी है जिसका मान होता है 0.1, और चौथी पट्टी है उसके अंदर होता है +- का 5%। तो क्या बन जाएगा, 1 को इसमें लगाएंगे तो 0.0 +-5%, तो ये बन गया और इसमें ओम लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है लाल, लाल, काला, लाल। तो दूसरा है, तो काले का पहली पट्टी में 2 नंबर पे आता है, काला, भूरा, लाल। तो लाल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 पे। तो दोनों पट्टियों में क्या हो जाएगा, 2, 2। काला है, काला का तीसरी पट्टी में क्या हो जाएगा मान, 10 की घात 0, 1, 2। तो पहली पट्टी में 0, फिर 10 और फिर 10 की घात 2, तो यहाँ पे ओम हो गया। फिर +- का 2%, तो लाल है चौथी पट्टी में। इसी प्रकार अपन ऐसे देखते देखते इनको सभी को समझ लेंगे। ठीक है।